और आप देख रहे हैं एम भारत न्यूज। आज चर्चा के लिए हमारे मंच पर उपस्थित हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और समाज सेवी आफ्ताब खान साहब, और हमारे साथ हैं नसीम खान साहब, कांग्रेस के लीडर, वरिष्ठ नेता और ब्लॉक के महासचिव। आज की चर्चा हम शुरुआत करते हैं विश्लेषण पर। चुनावी विश्लेषण करेंगे हम। 7 तारीख को मतदान होना है। आखिर किन बिंदुओं पर और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना है और राजनीतिक पार्टियां किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं, इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आफ्ताब खान साहब से कि चुनाव जब शुरू होता है तो अमीर गरीब पिछड़ा अगड़ा पर लड़ा जाता है, लेकिन जब चुनाव में जब जनसभाएं शुरू हो जाती हैं, चुनाव अपने आखिरी मरहले पहुंचता है, तो ये सब मुद्दों को पीछे छोड़ दिया जाता है, मुद्दा किसी और की तरफ चला जाता है। अक्सर पॉलिटिकल पार्टियां देखते होंगे कि सपा ने तमाम अपने मैनिफेस्टो में अपने अपने काम गिनाए हैं और काम करने का मंसूबा भी रखा है कि क्या उन सब मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? ऐसा है कि होना तो यही चाहिए, लेकिन जात पात धर्म इसे आड़े नहीं आना चाहिए। इसलिए कि जब हम अपने विधानसभा के विकास के बारे में सोचेंगे, जब हम अपने प्रदेश के विकास के बारे में सोचेंगे, जब हम अपने देश के विकास के बारे में सोचेंगे, तो हमें विकास के मुद्दे पे आना होगा। जो हमारी ज़रूरियात है जी, जैसे हमें अच्छे मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है जी, अच्छे हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है जी, इन तमाम चीज़ों पर हमारी आवाम को आना चाहिए। जी, जात पात पार्टी जी, इन सब से ऊपर जी, जो विकास कार्य करने वाला हो और विकास कार्य करने की जिसके अंदर क्षमता हो जी, और जिसके अंदर आप देखें कि वाकई इसके अंदर काम करने का शौक है, जी, आवाम उसे मुंतखब करके अपना नुमाइंदा बनाए। आप देखते होंगे कि अल्पसंख्यक समुदाय जो है एक तरीके से राजनीतिक हाशिए पर है। वो इसकी क्या वजह मानते हैं आप? इसकी सबसे बड़ी वजह मैं ये मानता हूँ कि हमारा समाज जो है ये जज्बाती समाज है, जी, और ये जज्बात, इसके जज्बात से नाम नहाद सेकुलर पार्टियां जितनी हैं वो सब इसका फ़ायदा उठाती हैं। जी, इस बात से होशियार रहना चाहिए कि जो भी हमारे बीच में आए उसे हम जैसे कि पहले बिला शर्त वोट देते चले गए हैं, जी, तो ऐसा अब न करें। ये ऐसा मेरा मानना है। जी, क्योंकि जब किसी चीज़ को हम बिला मांगे दे देते हैं तो उसकी अहमियत, उसकी वैल्यू नहीं होती। जी, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम अपना रुपया खुद कमा करके 100 रुपया खर्च करेंगे तो बहुत हिसाब किताब से खर्च करेंगे, जी, लेकिन अभी वही रुपया हमारे अब्बा और अम्मा और हमारे भाई ने दे दिया है तो उसको बेदरे खर्च कर देंगे। इंसानी फितरत है। जी, तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने समाज के बुद्धिजीवी लोगों से, जी, जो कि ज़हीन लोग हैं, जी, वो लोग बिला शर्त किसी को वोट न दें। जी, अपनी डिमांड रखें, अपने समाज की बात करें कि हमारे समाज में आज देख लीजिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से ये वाज़े हो चुका है कि आज हम दलित से भी पीछे हो गए हैं हर स्तर पे, चाहे वो एजुकेशन का हो, जी, चाहे नौकरी का हो। जी, ये क्या वजह थी कि जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो हम क्लास 1 की नौकरियों में कितनी प्रतिशत हमारी थी, परसेंटेज हमारी क्या थी, जी, वो जग जाहिर है। और आज मुल्क के आज़ाद हुए कितना अरसा गुजर यानी कि गया। आप मानते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय की कोई लीडरशिप नहीं है और इनके पिछड़ेपन की सबसे बड़ी वजह यही है? वजह यही है। मेरा मानना यह है कि आज जिन पार्टियों ने, जी, खास तरीके से मैं उत्तर प्रदेश में हूँ और यहाँ के बारे में मैं बतला दूँ कि जितनी भी नाम नहाद सेकुलर पार्टियां थीं, उन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पर, सेकुलर के नाम पर हमसे वोट लेने का तो काम किया, जी,
लेकिन चूंकि हमारी कोई शर्त नहीं थी, हमारी लीडरशिप नहीं थी जी। तो इस वजह से हमारी बात कोई सदन में या उनके बीच में उठाने लायक कोई था ही नहीं। और मुझे इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि तमाम पार्टियां हमारे वोट तो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय हमें वोट दे, लेकिन हमारे लीडरशिप को कोई कबूल करना नहीं चाहता, जैसा कि जग जाहिर है। आप उठा करके सबके ऊपर नजर डाल लीजिए, हमारी लीडरशिप कहां से कहां चली गई। तो हमें जब तक कि हम अपने बीच से अपना लीडर, अपना नुमाइंदा नहीं पैदा कर लेंगे, जिस तरीके से देख लीजिए राजभर समाज, राजभर समाज अगर वो सोचता कि हम 3% 4% लोग हैं, उसमें से आधे लोग ही हम कमोबेश माननीय ओम प्रकाश जी के साथ जा रहे हैं, तो क्या हम उनको जिता लेंगे या उनके दिए हुए प्रत्याशी को क्या हम जिता लेंगे। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने उनकी आवाज पर लब्बैक कहा और अपने कदम को आगे बढ़ाया, जिसका रिजल्ट आज पूरे उत्तर प्रदेश में है कि 1.5% और 2% की ताकत वोट की रखने वाला शख्स आज जो है कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशी को वो लड़ा रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। पहले वोट समझदारी का लोग करते हैं, करें, लेकिन आज गठबंधन का दौर है, साझेदारी का है। हमें साझेदारी का वोट करना होगा। जिस तरह से ओम प्रकाश जी ने अपनी एक एक विधानसभा में 10 से 15,000, कहीं 20,000, कहीं 25,000, कहीं 5,000, कहीं 7,000 वोटों की ताकत अपने पास इकट्ठा कर लिया, उसी तरीके से मैं अपने समाज के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि वो भी ये ना देखें कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। नहीं, हमें अब अपनी ताकत को मुत्तहिद करने की जरूरत है, इत्तेहाद कायम करने की जरूरत है, और इतना हो जाए कि कम से कम हम इतना मुत्तहिद तरीके से एक विधानसभा में वोट इकट्ठा कर लें कि आइंदा कोई भी हमसे इत्तेफाक कर लेगा कि भैया आपका वोट इतना है, इसलिए हम आपको, आपके जो लीडर हैं, जो जिसकी लीडरशिप में ये होगा, उन्हें हम इतनी सीट देंगे, जैसे कि ओम प्रकाश जी हमारे। यानी कि आप ये मानते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय को हराने जिताने पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुद्दों पर अपना वोटिंग करना चाहिए और एक लीडरशिप पैदा करना चाहिए। जी, मेरा मानना यह है कि किसी को हराने जिताने से हमारा कोई भला होने वाला नहीं है, क्योंकि ये काम तो हम परसों से करते चले आए हैं। लेकिन जब हमारे किसी मुद्दे पर कोई जबान खोलता नहीं, हमारे किसी और मसाइल पर ध्यान देता नहीं, तो हम ये न सोचें कि हम चंद लोग क्या कर लेंगे, या कुछ लोग कहते हैं कि वोट खराब करने की क्या जरूरत है। वोट हमारा खराब नहीं हो रहा, अभी तो सही हम वोट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं साझेदारी के रूप में, जिस तरीके से ओम प्रकाश जी ने किया है। जी। तो अभी अब आपसे क्वेश्चन होगा बीच में टुका टिप्पणी से। हाँ, प्रियंका गांधी राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं यूपी में, और वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं? मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और जीत सकती हूँ, बस इसी आशा और विश्वास के साथ माननीय प्रियंका जी जो है चुनाव मैदान में हैं और हम लोग उनके साथ हैं। जी। विधानसभा मोहम्मदाबाद गोहना में बनवारी जी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या संभावनाएं देख रहे हैं आप उनके लिए? चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव जीत रहे हैं जी। अच्छा, उनकी लड़ाई किनसे है? लड़ाई तो हमारी सीधे सीधे बसपा से है, और भाजपा तो कहीं है नहीं, चौथे नंबर की पार्टी हो चली है। अच्छा, आखिर क्या वजह मान रहे हैं कि भाजपा चौथी पार्टी है, चौथे नंबर की पार्टी है? इसलिए कि इन लोगों ने जो है महंगाई को मुद्दा बनाया, चुनाव लड़े और महंगाई को ही इन लोगों ने खा दिया जी। और लोगों से जो वादे किए वो भी पूरा नहीं किए जी, इसलिए जनता इनसे काफी नाराज है जी। और वही हाल समाजवादियों का भी है। तो कांग्रेस सिर्फ मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? नहीं, हम तो पिछले टाइम में जो हमारी सरकारें थी तो हमने सारे विकास के कार्य किए, आज वो सारे ठप पड़े हुए हैं जी। उसी को सुचारू रूप से हम लोग चलाना चाहते हैं जी। आने के बाद पूरे यूपी में आप कितनी सीटों की संभावनाएं देख रहे हैं? फिर हम लोग सरकार बनाने की स्थिति में जा रहे हैं। सरकार बनाने की स्थिति में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि किन समुदाय का वोट आपने पहले अल्पसंख्यक का मिलता था, दलित का मिलता था, स्वर्ण का मिलता था, लेकिन आपके पक्ष में ना तो स्वर्ण है ना तो दलित हैं। नहीं, आखिर किन बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि हम जो है जितने पोजीशन पर अल्पसंख्यक भी जुड़ा हुआ है, इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है
कि आप ये देख सकते हैं कि बिलरियागंज की आवाज हो, चाहे सीएए की आवाज हो, चाहे किसी भी मुद्दे की आवाज हो, मुस्कान की आवाज हो, तो सबसे पहले बहन प्रियंका जी ने उठाया और राहुल गांधी ने उठाया, और किसी ने नहीं उठाया। जो भी अपने आप को चोला बदल के आया हो, लेकिन जो है किसी ने अल्पसंख्यकों की आवाज को बुलंद नहीं जी। और अल्पसंख्यक हम उनको मानते हैं जो बौद्धिस्ट हैं, मुस्लिम हैं, जैन हैं, हम सारे लोगों को अल्पसंख्यक मानते हैं और सबको बराबरी का दर्जा देने का काम करते हैं जी। और सबके हितों की रक्षा करते हैं, और इसी आत्मविश्वास के साथ हम लोग जो है आज चुनाव लड़ रहे हैं। सपा मोहम्मदाबाद गोहना में सपा का तो कुछ मत कहिए, उससे काफी लोग नाराज हैं। हाँ। और चूंकि इन लोगों ने जो काम किया है वो कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे इनको जो है एक्सेप्ट किया जाए। अच्छा, अल्पसंख्यक समुदाय तो एक तो नंबर एक बार प्रत्याशी भी इन्होंने ऐसा ही दे दिया है कि पिछली बार जो है बसपा से आया था चुनाव लड़ने, तो यहाँ जो है वो कहा कि मुझको कहाँ वोट देते हैं, तो मायावती को देते हैं। तो ऐसा कैडर जाएगा तो हमारे लिए विधानसभा में कौन सी आवाज उठाएगा जी। यानी कि इस बात से आश्वस्त है कि बनवारी जी जो है, हाँ, बनवारी जी हमारे चुनाव जीतेंगे और उनकी सीधी टक्कर जो बसपा से है, सीधे। ठीक है। मैं आफ्ताब खान साहब से भी जानना चाहूँगा कि इनका साथ भी रहा है, चूँकि समाज सेवी रहे हैं और इन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए काफ़ी काम भी किया है, तो ये राजेंद्र कुमार जी के साथ भी जुड़े रहे हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये बता सकते हैं, चूँकि इनके साथ इन्होंने काम किया है, तो राजेंद्र कुमार जी ने तो इसके पहले विधायक भी रहे हैं, आपने काम किया है, तो उनके कामों का विश्लेषण करेंगे एक राजनीतिक विश्लेषक और समाजसेवी होने के नाते, तो आप उनके अंदर क्या अच्छाई या क्या बुराई देखते हैं? अच्छाई बुराई तो एक तरह से देखा जाए तो हर इंसान के लिए होती है, हर इंसान के अंदर होती है जी। लेकिन इंसान को चाहिए कि अपनी बुराई को अच्छाइयों से दबा दे जी। इतने अच्छे कारज़्यादा कर दे कि वो अगर हल्का फुल्का कुछ है भी तो वो दब जाए जी। माननीय विधायक जी से, माननीय राजेंद्र कुमार जी का हमारा तकरीबन 17 साल का साथ रहा है जी, और बड़े मधुर संबंध भी हमारे उनके रहे हैं। जो आपने सवाल किया कि आज 17 साल के बाद आप उनके साथ नहीं हैं या उनके लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है? सवाल तो आपका ये है। तो मैं बतला देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि चुनाव ये हारने के दूसरे ही दिन जी, ये अपने कुछ साथियों के साथ हमारे घर आए, और अभी हम लोग गमगीन ही थे, तो गम की हालत में थे, मेहनत बहुत हम लोग किए थे, और जो ही वो बैठे हैं जी, और बैठने के बाद उनका एक बहुत ही विश्वसनीय और बहुत नज़दीकी साथी ने जी कहा कि आफ्ताब भाई, आपके समुदाय के लोगों में से कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिया, इस वजह से जी हम चुनाव हार गए जी। इसका मुझे बहुत दुख पहुंचा, और मैं ये सोच रहा था कि उस शख्स को माननीय विधायक जी ज़रूर डांटेंगे कि जो समुदाय कभी बहुजन समाज पार्टी को मोहम्मदाबाद में 13,000 वोट नहीं दिया था, हमारी एक टीम थी जिसमें उसका एक मैं भी सदस्य था, और हमारी अगुवाई में वो टीम चली जी, और अच्छा रिस्पांस भी रहा जी, कि हवा के ख़िलाफ़ चल करके वोट कहीं भी दिलाना एक बहुत मुश्किल काम होता है जी। उस मुश्किल घड़ी में कहाँ हम लोगों को थोड़ा सा, हम लोगों की उम्मीद हौसला अफजाई करते, इस बात से मुझे और मेरे समुदाय के लोगों को दिली तकलीफ पहुंची। इसी वजह से मैंने दूरी बना ली कि जब उतना चल करके हम और हमारे समुदाय के लोगों के लिए इनाम में ये मिला है जी, तो बेहतर ये है कि हम अपनी खामोशी अख्तियार कर लें, उसी में भलाई है। आप समाज में काम भी करते हैं और ख़ास तौर से अल्पसंख्यकों के लिए काफ़ी आप सजग भी रहते हैं, तो उनकी जो जायज़ मांगे हैं जी, वो क्या हैं जो कि राजनीतिक पार्टियां तक वो पहुंच नहीं पाती और उनके मुताबिक योजनाएं नहीं बन पाती? हमारे लिए सबसे बड़ी जो ज़रूरत की चीज़ है, जिसे मैं महसूस कर रहा हूँ, हमें अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए
जी, अच्छी कोचिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जी, हमें अगर विकास करना है और हमें अगर अपनी पसमानदगी को, अपने समाज की पसमानदगी को अगर दूर करना है, तो सबसे पहले हमारी तालीम, हमारी एजुकेशन, हमारे नौजवानों को अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चूंकि अभी हमारे आफ्ताब खान साहब ने कहा कि अल्पसंख्यकों के सबसे बुनियादी मुद्दा उनका शिक्षा में सबसे निचले स्तर पर चले जाना है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी क्या काम कर रही है? हम तो पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, शिक्षा के मामले में, हॉस्पिटल के मामले में। अब अगर कोई कमी नजर आती है तो सुझाव हम सारे लोगों का ले रहे हैं और उस पर अमल करते हैं। जी। आखिर क्या वजह रही कि आप भी जो है एक तरीके से यूपी में राजनीतिक हाशिए पर चले गए? कभी यहाँ पर बहुमत भी हुआ करते थे, आपकी गवर्नमेंट भी हुआ करती थी। मैं तो ये समझता हूँ कि हम लोगों को जो नफरत की आंधियाँ जो है, जहर बोने वाले लोगों ने इतना लोगों के अंदर जहर बो दिया, और हम लोग, सही बात यह है कि लोगों तक अपने पैगाम को पहुंचा नहीं पाए जी। और आज हम दमखम के साथ अपने पैगाम को पहुंचा रहे हैं कि आप लोग जो है कि लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ते आए हैं आज़ादी से लेके अब तक, और लड़ेंगे जी। इसी आशा और विश्वास के साथ जनता के बीच में हम लोग हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। अब मुद्दों पर लड़ रहे हैं और मुद्दों के साथ लड़ रहे हैं, मुद्दों पर लड़ रहे हैं। तो आप जो है मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए आपका कोई संदेश? हाँ बिल्कुल है। इन लोगों ने जो समाजवादी के लोगों ने जो अपना ये पर्चा छपवाया है, मैनिफेस्टो उनका है, उसमें अल्पसंख्यक के जो बुनकर समुदाय के लोग हैं, बुनकर जी जी, इन्हीं को इन्होंने गायब रखा है, जो कि यहाँ पर निर्णायक वोट भी है निर्णायक वोट है, लेकिन और हम लोगों बुनकरों के लिए कोई भी, हम लोगों ने तो बुनकरों के लिए भी व्यवस्था बना रखा है, कर्ज माफी का, उनको किसी भी तरीके से जो है उनके जीवन स्तर को ऊंचे स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं जी जी। ये हम लोगों के मैनिफेस्टो में है। क्योंकि एक बार यहाँ रेशम का अकाल पड़ गया था, उसमें हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने जो है चाइना से रेशम मंगा करके बुनकरों को प्रोवाइड किया था जी जी। और हमको बुनकरों का विशेष ध्यान है, जिस तरीके से किसानों का है, दलितों का है, वंचितों का है, शोषितों का है, इसी तरीके से ये बुनकरों का भी हमारा जो है पूरा ध्यान है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सत्ता परिवर्तन की आहट आप देख रहे हैं या नहीं? जी देख रहा हूँ, महसूस कर रहे हैं जी। मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र में निर्णायक वोट आप किसे मानते हैं? मुस्लिम समाज का। मुस्लिम समाज यहाँ खासतौर से बुनकर जी, बुनकर है। हमारे नसीम खान साहब का कहना है कि बुनकर यहाँ पर निर्णायक वोट है, और सपा बुनकरों पर अपना दावा करती है, लेकिन अपने मैनिफेस्टो में उनका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? इसमें उनकी बहुत बड़ी चूक है, और बुनकरों की बहुत बड़ी, समझ लीजिए कि उनको एक तरीके से जो उनको सम्मान मिलना चाहिए, जिस समाज ने आपको 4 मरतबा योगदान दे करके रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जी, और जिस तरीके से आप किसान की बात करते हैं, वैसे मेरी अपनी समझ से हमारे बुनकर भाइयों की भी बात होनी चाहिए जी। और मुझे तो उम्मीद थी कि होगा, लेकिन हमारे महोदय कह रहे हैं कि नहीं है, तो मुझे तो बड़ा तज्जुब हो रहा है, मुझे तो बड़ा तज्जुब हो रहा है कि बुनकर को कैसे, जो इतना बड़ा समुदाय पूर्वांचल में है, जो निर्णायक फैसला करने वाला है, उसको इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? अगर ये है तो उसका खमियाजा ज्यादा कि यहाँ पर मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र में निर्णायक वोट बुनकरों का है, और बुनकरों को निगलेक्ट करने का इनको बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा जी जी। अगर बुनकर हमारा इस बात को लेकर के खड़ा हो गया कि हमें इस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है जी, तो फिर किसी की हस्ती नहीं है कि यहाँ पे कोई अपनी सीट को बचा ले जी जी, मेरा ये मानना है जी। ठीक है, हमारे बीच में आफ्ताब खान साहब ने और नसीम खान साहब ने अपने अपने बातों को रखा, और सबसे बड़ी सामने बात आई कि अल्पसंख्यकों का जो अहम मुद्दा है वो इनका जो है अशिक्षित रहना है। अगर किसी भी कौम को आगे ले जाना है तो आफ्ताब खान साहब के मुताबिक उस कौम को शिक्षित होना पड़ेगा, और जो पार्टियां इस कौम को शिक्षित करेंगी और जो पार्टियां अल्पसंख्यक समुदायों को रोजगार प्रदान करेंगी,
उन्हीं पार्टियों को अल्पसंख्यक समुदाय वोट भी करेगा। और आशा है कि इन्हीं सब मुद्दों के साथ लोग वोट भी करेंगे और जन्म जाति संप्रदाय से ऊपर वोट करेंगे, तभी हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होगा, तभी भी हमारी संवैधानिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से काम कर सकेंगी। इन्हीं सब मुद्दों के साथ आज का यहीं से समाप्त करते हैं। एम भारत न्यूज़ के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे मंच पर आए और हमारे तबसरे में आप लोगों ने हिस्सा लिया। जय हिंद, जय भारत।